Good morning class. Today we are going to study chapter number 8. Articles. Okay. Chapter number 8 articles we are going to study. You all know that there are 3 articles. A, an and the. These are 3 articles and they are divided into 2 kinds. The types of articles. So articles, why we use articles? We use articles to make a word beautiful and compatible to use. It means that we want to introduce something, then we use articles. If we want to introduce something that is known or unknown, we use articles. So articles are very important in the uses of sentence. Okay. It gives a little respect to the word. It gives a little bigger place, a little more place to the words, to the nouns. So the articles are very important in the sentences. So how we divide them in the types? First, a and an. These are indefinite articles. These are indefinite article. Indefinite means that is not fixed. Indefinite means that is not fixed. मतलब जो निश्चित नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? Indefinite बोलते हैं. और द जो होता है आपका वो होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल. मतलब जो पहले से ही निश्चित हो जाती है. जब हम लोग लिखते हैं a boy is sitting, एक ये सेंटेंस होता है. और अगर हम लिखे हैं the boy is sitting, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में सिंपल सा डिफरेंस है कि पहला वो सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि आप बॉय के बारे में नहीं जानते हो, और दूसरा सेंटेंस क्या बता रहा है कि रिसीवर और स्पीकर दोनों ही द के बारे में, इस बॉय के बारे में अच्छे से जानते हो. मैं बोलूं अ टीचर टीच, एक टीचर पढ़ाता है, तो ये इसका मतलब है कि आप दोनों ही टीचर को नहीं जानते हो. लेकिन अगर लिखें द टीचर टीच, इसका मतलब है आप दोनों ही टीचर को जानते हैं. मतलब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर सौरभ और सोमिल दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये दोनों किसी एक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या है आपका टीचर है, ठीक है. अब टीचर के बारे में आप दोनों अगर जानते हैं तो किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे. और अगर आप दोनों ही टीचर के बारे में नहीं जानते हैं तो आप अ का यूज करेंगे, ठीक है. तो इसका मतलब कुल मिलाकर हमें क्या पता चला कि आर्टिकल्स का यूज होता है वो किसी चीज के इंट्रोडक्शन के लिए किया जाता है. ओके. नेक्स्ट, I have told you the definite article and indefinite article. Indefinite articles are a and an, and definite article is the. अभी मैंने बताया indefinite जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. Definite पता जो पहले से ही निश्चित हो चुका है, ठीक है. अब indefinite articles का यूज जान लेते हैं. इन्हें यूज कहाँ करते हैं? आप लोग पहले भी बहुत सारी जगह यूज करे हो, अब थोड़ा सा मैं और बता दे रही हूँ. पहली चीज को इनका यूज हम काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं. किसके लिए? काउंटेबल नाउन्स के लिए. और इनका अनकाउंटेबल. काउंटेबल कौन होते हैं? दैट कैन बी काउंटेड. इट मींस लाइक बॉय, एप्पल, शीप, गोट. ये जो लोग हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल. और इनके लिए हम यूज किसका करेंगे? ए या एन का. और जो अनकाउंटेबल हैं उनके लिए हम द का यूज करते हैं. जैसे आपका राइस है, अनकाउंटेबल है. हेयर है आपका, अनकाउंटेबल होता है. वीट आपका अनकाउंटेबल होता है. ये सारी
ये सब अनकाउंटेबल है, इनके लिए हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। आया समझ में? जो अनकाउंटेबल होते हैं उनके लिए द का यूज, जो काउंटेबल होते हैं उनके लिए ए और एन का यूज करते हैं। आया समझ में? अब ये बात जब हमें पता चल गई, यस मैम, मतलब काउंटेबल नाउन इसलिए द भी यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अरे बेटा मुझे पढ़ने दो तुम्हें बताती हूँ। प्लीज साइलेंट एवरीवन, प्लीज साइलेंट। लेकिन ऐसा नहीं है, द का यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए ही किया जाता है। जरूरी नहीं है कि जो काउंटेबल होगा वो हमेशा ए और एन ही लगाएगा, ये जरूरी नहीं है। द जो है वो एक तरीके का यूनिवर्सल आर्टिकल भी है। यूनिवर्सल आर्टिकल मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप द का यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का यूनिवर्सल आर्टिकल है। ये जरूरी, इसका कोई फिक्स नहीं दायरा कि भैया ये केवल अनकाउंटेबल के लिए ही यूज करा जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। इट हैज द प्रेस्क्रिप्शन दैट it can be used for countables and uncountables both. Okay, so if we can use countable and uncountable both, that means that we should know that where to use the countable we should use the article for the countable and uncountable. So we are going to study some laws. Okay, next how we use a or an. This is very important to know. A is used for consonant sound. Consonant sound. I am not saying consonant only. I am saying sound also. An is used for vowel sounds. Okay, let me give you one example. Boy. बॉय की स्टार्टिंग किससे हुई है, बी से। ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। गर्ल, इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, बिगिनिंग में जी लगा है, इट इज कॉन्सोनेंट। यूनिवर्सिटी, इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, एक वॉवल से। किससे हुई है, वॉवल से। वॉवल्स कौन है आपके, ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें यू दिख रहा है, यूनिवर्सिटी में यू आपका आया है। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी का यू जो है अनिवर्सिटी है कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है ना, अनिवर्सिटी तो है नहीं। अनिवर्सिटी होता तो ये एन लगाता, लेकिन ये यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर यू जो है इसमें वावेल होने के बावजूद वावेल का साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ ये किस में आएगा, इसके आगे अ लगेगा, इसके आगे अ यूनिवर्सिटी लगेगा, ना कि एन यूनिवर्सिटी। आया समझ में? इसका कॉन्सोनेंट साउंड है। एक और एग्जांपल सुन लो, यूनियन, इसमें यू लगा हुआ है, लेकिन यू जो है इसका साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड कैसे है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो वाई यू की तरह दिख रहा है, इसलिए ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके आगे अ लगेगा। अब आते हैं वावल साउंड के ऊपर। वावल साउंड जैसे आपका ईगल है, ईगल आपका वावल साउंड है। एप्पल आपका वावल साउंड है, ठीक है। एलिफेंट आपका वावल साउंड है। और आपका ऑनेस्ट भी आपका वावल साउंड है। आप कहोगे मैम ये तो एच है, एच इज अ कॉन्सोनेंट। यस, एच इज अ कॉन्सोनेंट बिकॉज एच इज साइलेंट हियर, दैट्स व्हाई, because h is silent here, that's why we speak this word starting beginning with o, that's why we speak it honest not honest। अगर इसको honest पढ़ते तो ये consonant sound में आ जाता, लेकिन हम इसे honest पढ़ते हैं इसलिए ये vowel sound में आ गया। और honest sound अगर vowel sound में आ गया तो इसके आगे हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, आर, एच ओ यू आर, ये होता है, इसमें जो वर्ड एच है क्या हम इसको बोलते हैं, नहीं, ये साइलेंट होता है। और ये साइलेंट है तो इसका स्टार्टिंग किससे हो रहा है, ओ से हो रहा है, तो ये हमारे इसके आगे क्या लगेगा,
till now? Okay. So now you are able to understand what to use A or N. Okay, let's start the exercise. Okay, exercise A. The one is Lucy Gray was a or an little girl. So what would be the answer? Kindly tell. Lucy was A or N. Which is the answer? Okay. Okay, silent. Don't speak Okay, please silent everyone. Okay. तो यहाँ पे क्या होगा? आपका आ होगा. क्यों होगा? क्योंकि इसके आगे कॉन्सोनेंट साउंड है. नेक्स्ट, इट विल टेक अस डैश आर टू रीच. Very good. It would be an. Silent. Now silent. 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 Everyone silent. Because H is silent and we speak it R. That's why it would have an. Third answer is an alien. Fourth answer is an engineer. Fifth answer is or an European. Yes. Yes. It is a European. Class silent. European. European. It is not European. It is European. Yes. However, it has the first alphabet as vowel. But its pronunciation is European. It means it is speaking you. That means it has consonant sound. So it will be a European. Sixth one. Now class, nobody will speak. Just listen my answer. Okay. Our principal is an honorable. Seventh, sorry, it was seventh. Okay, eighth one. Shane Watson is an Australian. Ninth one. You had a lot of time. Yes? Acha, wait, beta. Wait, let me complete that one. Then later I will do it. Okay. Give me 1 rupee coin. It is a 1 rupee coin. 1 में O है ना? देखो ध्यान से. O N E 1 होता है. लेकिन इसकी स्पीकिंग किससे स्टार्ट हो रही है? W से. 1. विंडो जैसे. Okay. So its pronunciation starts with W. That's why it will have class silent. I know that which one I have skipped. Class please silent and listen to me. W, ये स्टार्टिंग किससे हो रही है? W से. तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? अ लगा दिया, ना कि एन लगा दिया. अब जो आपका छूटा है वो है आपका कौन छूट गया बच्चों? फोर्थ वन. Yes, ma'am. फोर्थ में आंसर क्या है आपका? She wants to study in a university. So fourth one it is. Okay. थर्ड वन आपका ये आपका N है और ये आपका है फिफ्थ वन. थोड़ा रॉन्ग हो गया है, सब लोग सेट कर लेना. ये आपका सिक्स्थ वन है. ठीक है. ये 7th, 8th, 9th. Okay. It is okay. Now we are going to use the definite article. Definite article I have told you. अब definite article के थोड़े से आप लोग एग्जाम्पल्स सुन लो. That would be easy for you to understand more about
the use of definite article. Okay, definite article, I have told you what is definite article. Definite article is we are going to discuss the little some uses of the. When we use it, first case is before any noun. Before any noun, like the game, the boy, any kind of common noun we use the. Next, before superlative. Superlative degree of adjective, like she is the best girl of our class. So in this sentence you can see best is written, and best is the superlative degree of the adjective good. So when we use some superlative sentence, some superlative degree of adjective of comparison, we always use the. Third one, before words like first, last, next and only. First, last, next and only. इन लोगों के आगे भी हम द का यूज करते हैं. Like, let me give you one example. Dr. Rajendra Prasad was the first president of India. Okay? So यहाँ पे हमने क्या किया है, फर्स्ट के आगे द का यूज किया है बिकॉज इट इज मैंने अभी बताया कि फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट और ओनली के आगे हम द का यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट. बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन द नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास. अब जैसे नाउन रिप्रेजेंट द होल क्लास, अगर मैं बोलूं टीचर, द टीचर बोलूं, इसका मतलब मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया में जितने भी टीचर हैं सबकी बात कर रही हूँ. ठीक है. अगर मैं कहूँ वी शुड ओबे द पेरेंट्स, अगर मैं पेरेंट्स कह रही हूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, पूरी दुनिया में जितने पेरेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स इंडिया में रहते हो या अमेरिका में रहते हो या ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों ना रहते हो, पेरेंट्स आर सेम. सो दिस पेरेंट वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग ऑल द पेरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके. सो यहाँ के पेरेंट हो चाहे जहाँ के भी पेरेंट हो, वो सारे पेरेंट्स के आगे हम द का यूज करेंगे, क्योंकि दुनिया के जितने भी पेरेंट्स हैं उन्हीं के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं. क्या हमें सिर्फ अपने ही पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए? नहीं नहीं, पूरी दुनिया के जितने पेरेंट्स हैं सबका ओबे करना चाहिए, सबकी आज्ञा माननी चाहिए. इसलिए हमने द लगा दिया. द क्यों लगाया? क्योंकि हमें सारे पेरेंट्स का बोलना है. यहाँ पर योर पेरेंट, आर पेरेंट ऐसा कुछ भी नहीं लगा हुआ है. ठीक है. तो इसके आगे भी द लगाते हैं जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है पूरी स्पीशीज को, पूरे ग्रुप को. अब मैं कहूँ द चिल्ड्रन मतलब पूरी दुनिया के जितने बच्चे हैं सबका हो गया. द ट्रीज मतलब पूरी दुनिया में जितने ट्रीज हैं सब हो गए. द फ्रूट्स मतलब दुनिया में जितने भी फ्रूट्स हैं सब इंक्लूड हो गए. आया समझ में? ओके. द नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ. कुछ नामों के आगे भी द लगता है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स. न्यूज़पेपर्स के आगे लगेगा. कौन कौन से न्यूज़पेपर है जिनके आगे द लगता है? द टाइम्स ऑफ इंडिया. द हिंदू. यस, द हिंदू. एंड द इंडियन. द इंडियन एक्सप्रेस. So many newspapers are. Okay, silent. Some unique things. Unique. What is the meaning of unique things? Like they are single in the word. They are single piece in the word. Like sun. Sun is single in the word.
Moon is single. I. Okay. The sky is single. So some of these universal things, some of these unique things we use always with them the. Okay. Next, geographical proper noun. Geographical proper noun, like Ganges. जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन. जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन मतलब जो ऐसे जो जियोग्राफी से रिलेटेड है और प्रॉपर नाउन है, लाइक द गैंजेस. यस, द गंगा इज ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पे द गैंजेस का मतलब जानते हो क्या है? द गैंजेस का मतलब है कि गैंग से जुड़ी, मतलब गंगा जी से जुड़ी जितनी भी नदियां हैं उन सब के लिए हमने द गैंजेस लगा दिया. ठीक है. द आल्प्स. द आल्प्स का मतलब समझते हो? आल्प्स एक आपका, आप जानते हो बच्चों क्या है? एक पर्वत श्रेणी है, उसमें बहुत सारी सीरीज है, बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं. तो उस पूरी पर्वतमाला के लिए द आल्प्स यूज किया जाता है. जो आपका साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, ये तो साउथ अमेरिका में जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे आपका आल्प्स पड़ता है. पूरे एरिया को घेरा हुआ है आल्प्स ने. तो इसलिए यहाँ पे छोटे 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 जो पर्वत है उन सब की ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? द आल्प्स बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सम होली एंड ग्रेट बुक्स लाइक द गीता, द बाइबल. These are some great and holy books we use always the. Some train and some ships and aeroplane, like the some royal trains are. Yes, some special trains are the Rajdhani Express. Many people. Okay, so these are the examples where we can use the. Some well-known buildings, the Taj Mahal, the India Gate. Some countries, like they are having the common noun. Some countries are also having indefinite noun the, because they are the groups of some states. Like United States of America, you know. So what we write? The United States of America. We always write. For UK, what we write? The United Kingdom. Because they are the group of states. That's why they use the. Okay. Next is the direction. Direction like north, south, west, and east. Okay. Okay. The whole families. Some important families. The like the royal family. The royal family किसको कहते हैं? किसी को पता है? The royal family. इंग्लैंड को सुनो, याद सुनो, जो इंग्लैंड के रॉयल फैमिली जानते हो किसको कहते हैं? जो लोग राजे रजवाड़ों की तरह रहते हैं उन्हें हम रॉयल फैमिली कहते हैं. पहली चीज. लेकिन उन रॉयल फैमिली में से भी जो मेन जिसे रॉयल फैमिली कहा जाता है, जो जहाँ के राजा और राजपूताना, जहाँ पर कह सकते हो कि जहाँ का जो गवर्नमेंट होता है वो यहाँ के रॉयल फैमिली संभालती है, उनके लिए हम लोग रॉयल फैमिली यूज करते हैं. ठीक है. सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व exercise B. Okay. Nobody will speak till I ask you to speak. कोई भी नहीं बोलेगा जब तक मैं तुम लोगों से नहीं कहूंगी बोलने के लिए. I bought a cycle for you. फिर किसी ने अनम्यूट कर लिया. अनम्यूट योर, प्लीज म्यूट योरसेल्फ.
writing for you. Cycle is red in color. Okay. So we have to insert the definite article the wherever is necessary. Look, first it has told that I bought a cycle for you. The cycle is red in color. How we can insert indefinite article in this sentence? Let me do for you. I bought a cycle for you. The cycle is red in color. ये भी लिख सकते थे साइकिल इज रेड इन कलर, या ये भी लिख सकते थे द साइकिल इज रेड. इतना भी काफी है, ठीक है. रेड इन कलर भी कह सकते थे या रेड भी कह सकते थे, दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट इज टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन इंडियन न्यूज़पेपर. व्हाट इट विल बी? द टाइम्स ऑफ इंडिया is an Indian newspaper. So it would be the answer. Okay, next. Homer's Iliad is a well-known epic poem. Homer's the Iliad. Sorry, Homer's the Iliad. Very famous poem is the Iliad. Sorry, well-known epic poem. अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को मैं बता देती हूँ. The Iliad एक ऐसी epic poem है बच्चों जो कि आप लोगों को जानकारी देती है इतिहास की. उन्होंने एक ऐसे शहर के बारे में बताया था बच्चों इस किताब में, जब उस शहर का जो लोकेशन बताया गया है किताब में, उस शहर की लोकेशन की जब खुदाई की गई तो सच में वो शहर कई सालों पुराना निकला. तो होमर को उस सिटी के बारे में जानकारी नहीं होगी. जब खुदाई की गई तो वो पूरा शहर ही बाहर निकल आया. तो ये इसीलिए ये किताब बहुत ही फेमस है बच्चों, ठीक है. इज अ वेल नोन. जैसे आपकी रामायण है ना बच्चों, रामायण के बारे में जिस तरीके से जानकारी मिलती है, तो हम लोगों ने जब उसकी खुदाई करी तो हम लोग को पता चला कि हाँ यहाँ पर पहले राम जी कृष्ण भगवान भारत में रहा करते थे, है ना. तो जैसे महाभारत और रामायण में पता चलता है, बस उसी तरीके से होमर्स की ये जो किताब है इलियड, इसने भी एक शहर के बारे में बताया था. जब खुदाई की गई तो वो शहर बाहर निकला, ठीक है. इसीलिए ये पोएम बहुत ही फेमस है, ये बुक बहुत ही फेमस है. ताजमहल इज इन उत्तर प्रदेश. नाउ द आंसर इज द ताजमहल. ताजमहल इज इन उत्तर प्रदेश. ओके क्लास. नाउ rest of the question can you do class? Okay. Okay, next we are going to study about the omission of article. What is omission? Omission, it means to removing the articles where it is unnecessary. ऐसी भी कई जगह होती है जहां पर आर्टिकल्स की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन लोग जबरदस्ती आर्टिकल यूज कर देते हैं. अब जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगी, सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. द सुमित इज अ गुड बॉय. अब बताओ इसमें द जो है वो क्या सही जगह पर यूज है? नहीं. सुमित के आगे द को हम नहीं लगा सकते. क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है. किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज अवॉइड किया जाता है, ठीक है. सो
दिस इज कॉल्ड ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसको हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। क्या करना है, इसको हमें रिमूव कर देना है। इसी रिमूवल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिशन। ओके, नेक्स्ट। अब पहला आपको कहाँ कहाँ यूज नहीं करना है, पहला मैंने प्रॉपर नाउन बता दिया। सेकेंड, आपको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लाइक ऑनेस्टी, ऑनेस्टी is an abstract noun, so we can't use the honesty. The honesty is incorrect. The honesty is incorrect. Okay. Number third, before material noun such as gold, silver and water. Ma'am, how much time is left? Okay, let me know. So before material noun like gold, silver, इन सब के आगे भी हम the या किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल समझ में आ गया? आया समझ में सबको? ओके, सो योर होमवर्क इज टू do exercise C, exercise D and exercise E. Can you do, sir? Everyone can do? Yes, ma'am. Okay, so you have to do homework in your copy. In your fair copy, you have to solve B1. In your fair copy, you have to do B1. B वाला जो है वो आपको फेयर कॉपी पे करना है। बाकी सारे B वाला और E वाला आपको फेयर कॉपी में करना है, बाकी सब आपको बुक में करने हैं। समझ में आ गया? फिर से सुन लो, दोबारा बता रही हूँ। कॉपी में, फेयर कॉपी में आपको B और E वाला करना है, बाकी सब आपको बुक में करना है। ठीक है? थैंक यू एवरीवन।